स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह। आज बात करेंगे रणवीर इलाहाबादिया की। कहानी होगी अर्श से फर्श तक की। कैसे रणवीर इलाहाबादिया एक चमकता हुआ सितारा रातों रात फर्श पर आ गिरा और इधर उधर भटक रहा है, तलवार गिरफ्तारी की लटक रही है। जिस माँ बाप को गर्व था अब उस पर शर्म आ रही है। कौन है रणवीर इलाहाबादिया? क्या इलाहाबादिया का इलाहाबाद से कोई ताल्लुकात है? ये कई लोग सवाल कर रहे हैं। इन सवालों के जवाब हम आपको देंगे। दरअसल रणवीर इलाहाबादिया का जन्म मुंबई में हुआ था। धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई की। हर कोई जानते हैं कि वहां पर कितने अमीर लोग पढ़ते हैं, कितने अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। और फिर धीरूभाई का जो कॉलेज है वहां पर ग्रेजुएशन कंप्लीट की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इतना सब करने के बाद क्योंकि रणवीर इलाहाबादिया को फिटनेस का शौक था और व्यक्तित्व भी आकर्षण वाला था, लड़कियां मर मिटने वाली थी। यूट्यूब चैनल शुरू किया, फिटनेस में अच्छे व्यूज आए, मिलियन सब्सक्राइबर हुए। सोचा कुछ नया करते हैं। फिर वो एक शो लेकर आए, इंडिया गॉट लेटेंट, जिसमें हंसाते हैं लोग, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, गुदगुदाते हैं। यह शो शुरू हुआ, बहुत लोकप्रियता मिली। शो ऐसा कि बड़े बड़े सेलेब्स आने के लिए इंतजार करते थे। शो शुरू हुआ, बहुत वाहवाही हुई, लेकिन अचानक से एक दिन उन्होंने माता पिता को लेकर जो कमेंट्स किए, उसकी वजह से, उसी शो की वजह से वो रातों रात फर्श पर आ गए। उन्होंने जो भद्दे कमेंट्स किए, लोग उनके खिलाफ चले गए। जो दिन रात मेहनत करके उन्होंने अपना रुतबा बनाया था, जो कामयाबी हासिल की थी, वो सब खत्म हो गई। रणवीर इलाहाबादिया इतने कामयाब इंसान थे, इतने नॉन पर्सन थे, सेलिब्रिटीज उन्हें जानते थे, फॉलो करते थे और यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें सम्मानित किया, अवार्ड दिया। तो आप समझ सकते हैं कितनी लोकप्रिय थे। लेकिन अचानक शो में उन्होंने जो कुछ कहा, उसके बाद अचानक से उनके खिलाफ लोग हो गए। असम महाराष्ट्र में FIR उनके खिलाफ हुई। उसके बाद वो इधर उधर भागने लगे, माफी मांगने लगे। लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि इतना कामयाब इंसान, आखिर इनके माता पिता कौन है? क्या इनके माता पिता ने इन्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए? तो आपको बता दें, इनके पिता का नाम है गौतम इलाहाबादिया, जो कि IVF एक्सपर्ट है, यानी विशेषज्ञ हैं, और इन्हें मिरेकल मैन कहते हैं। जबकि जो इनकी माता हैं वो भी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, स्वाति इलाहाबादिया। आपको बता दें कि जो पिता है गौतम इलाहाबादिया, दरअसल जाने माना नाम है उनका। उन्होंने मिरेकल मैन तो उन्हें कहते ही हैं, तो उन्होंने भारत में पहली ट्रांस एथनिक सैरोगेसी और समलैंगिक जोड़े के लिए पहली प्रेगनेंसी कराई है। बहरहाल ये तो माता पिता की बात हुई। अब क्योंकि इलाहाबादिया लगाते हैं, लोगों ने सोचा क्या इलाहाबाद के हैं, इलाहाबाद के हैं तो अच्छे संस्कार होंगे, तो ये आखिर कहां से इनके अंदर ये सब कुछ आ गया? माता पिता के खिलाफ बोलने के लिए इतनी अभद्रता कैसे आ गई? तो ये इलाहाबाद के कोई ताल्लुक नहीं है इनका इलाहाबाद से। दरअसल ये बताते हैं कि इलाहाबादिया कुछ इस तरीके से पढ़ा जैसे हरिवंश राय बच्चन कवि हैं, नाम पड़ गया। उसी तरीके से इनके भी एक रिश्तेदार कवि थे और इसी वजह से इनका नाम इलाहाबादिया पड़ गया। दरअसल इनकी नानी जो है वो मूल रूप से पाकिस्तान की थी। पाकिस्तान से वो यहाँ आए और यहाँ आकर बस गए। बहरहाल अब क्योंकि इलाहाबादिया पर केस चल रहे हैं, लोग खिलाफ बोल रहे हैं, यहां तक कि एक हिंदू संगठन ने तो यह भी कह दिया कि हम 1 करोड़ रुपए देंगे, इलाहाबादिया की जुबान काट दो, यानी धमकियां मिलने लगी। एक WWE का रेसलर जाना माना, उसने ये कह दिया कि अगर मुझे रणवीर इलाहाबादिया मुंबई में कहीं दिख गया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। माँ बाप के बारे में कोई कैसे ऐसा कह सकता है? भले उसके बॉडीगार्ड हो, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इन धमकियों के बाद एक बार फिर से वो सामने आए, पोस्ट किया उन्होंने और लिखा कि मुझे धमकियां मिल रही हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मेरी माँ के क्लिनिक में जाकर लोग घुस रहे हैं वहां पर। अब माँ बाप की चिंता हो रही है क्योंकि आपके माँ बाप पर ये सब कुछ बीत रही है।
जब आपने किसी और के माँ बाप के बारे में कहा तब आपको हंसी आ रही थी, आप हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे, लेकिन अब रातों रात आपको एहसास हो गया कि माँ बाप पर जब आपके खुद बीतती है तो कैसा लगता है। बहरहाल कोशिश की उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाकर के गिरफ्तारी ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया। तो कहते हैं ना, सोशल मीडिया से जितने जल्दी नेम, फेम और मनी मिलता है उतने जल्दी ही गिर जाता है। और रणबीर इलाहाबादिया के साथ वही हुआ। लोगों ने साथ छोड़ दिया और यहां तक कि उनके प्यार ने भी उनका साथ छोड़ दिया। उनकी गर्लफ्रेंड निक्की शर्मा ने भी उन्हें छोड़ दिया है। इसके बाद अब इलाहाबादिया अकेले हो गए हैं।